हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 37 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें सबसे पहले एक कमरे की खिड़की दिखाई जाती है और वहाँ से धूप आ रही होती है, यानी कि रोशनी आ रही होती है, मतलब कि ये सुबह का टाइम है। और हम उस कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे जो सेंजन होता है ना, वो एक चेयर पे यानी कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, मतलब कि वो परीक्षा एरोप्लेन वाली जो परीक्षा होने वाली है ना, उसी बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे जो लियानी होता है ना, वो आता है और वो सेंजन का नाम लेते हुए सेंजन को बुलाता है और कहता है सेंजन, और वो सेंजन के पास आ जाता है और सेंजन जो बैठा हुआ होता है ना, उसके उसके चेयर के पास यानी कुर्सी के पास अपने हाथों को रखता है और सेंजन की तरफ झुकता है। और लियानो के हाथ में एक चश्मा भी होता है। ये एरोप्लेन मतलब कि हवाई जहाज चलाते हैं ना, तब पहनते हैं ना, वो वाला चश्मा भी उसके हाथ में होता है। और जो लियानो होता है ना, वो सेंजन के पास जाता है और सेंजन के कान के पास आके कहता है कि क्यों ना हम दोनों इस हवाई कृत्य युद्ध का एक साथ अनुभव करें, मतलब कि हम दोनों साथ में भाग ले और एक साथ ही इस हवाई जहाज को चलाएं। और ऐसा कहते हुए जो लियानो होता है ना, वो सेंजन के कान के पास एकदम नज़दीक होता है। इसी वजह से जो सेंजन होता है ना, उसके कान थोड़े से रेड हो जाते हैं, यानी कि लाल पड़ जाते हैं। और जो सेंजन होता है ना, वो लियानो से दूर होते हुए कहता है कि तुम बहुत ही मतवादी हो, यानी कि तुम थोड़े से मतलबी और अपनी मन की करने वाले हो। तभी जो लियानो होता है ना, वो सेंजन के कान की तरफ देख लेता है और वो सेंजन के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है कि सेंजन, आपके कान ये तो एकदम रेड हो चुके हैं, मतलब कि ये तो लाल हो चुके हैं। और ऐसा कहते हुए सेंजन के चेहरे पे अपने हाथ को रखता है और हाथ से छूता है। तब जो सेंजन होता है ना, वो जल्दी से अपने फेस को थोड़ा सा दूर हटा लेता है और लियानो से कहता है कि मुझसे थोड़ा सा दूर रहो और थोड़ा सा दूर रह के बात करो, और अगर एक और बार तुमने मुझे ऐसे टच किया यानी कि ऐसे छुआ, तो मैं तुम्हें रस्सियों से बांध दूंगा। तब हम लियानी को देखते हैं और जो लियानी होता है ना, वो अभी भी सेंजन को छेड़ना चाहता है, यानी कि डिस करना चाहता है। और सेंजन की ये बात सुनने के बाद जो लियानी होता है ना, वो एकदम ब्लश करते हुए और अपने चेहरे को बनाते हुए कहता है, ओह, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप बीडीएसएन में रुचि रखते हैं, मतलब कि तुम्हें बीडीएसएन पसंद है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भले ही आप बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन आप भी तो अंदर से कैसे ही हैं। और ऐसा कहते हुए वो जो लियानी होता है ना, वो सेंजन को टीज कर रहा होता है और आगे कहता है कि और हमें उसकी इमेजिनेशन दिखाई जाती है, यानी कि लियानी की इमेजिनेशन। और वो शर्माते हुए कहता है कि क्या आप मुझे एक मोटी रस्सी से बांध देंगे और फिर मुझे आदेश देंगे और मैं अपने हाथों को ऊपर रखूँ, अपने पैरों को मोड़ दूँ और मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगा और उसी ज़मीन पे, मतलब कि उस ठंडी ज़मीन पे ऐसे ही लोट-पोट होता रहूँगा, मतलब कि रेंगता रहूँगा। और फिर आप उस रस्सी को ज़ोर से खींचेंगे और फिर मैं चिल्लाने लगूँगा, रोने लगूँगा और आपसे भीख मांगूँगा कि मुझे छोड़ दे, जाने दे। लेकिन आप मुझे और ज़ोर से पकड़ लेंगे और फिर आप मुझसे कहेंगे कि मैं अपनी कोमल और गुलाबी त्वचा को रगड़ने के लिए उस रस्सी का इस्तेमाल करूँ, और आप मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और जो लियान होता है ना, वो ऐसी वाइल्ड वाइल्ड सी इमेजिनेशन सोच रहा होता है और कह रहा होता है। तभी हम जो सेंजन को देखते हैं, जो सेंजन होता है ना, वो लियान की तरफ बड़े ही टेढ़ी आई से साथ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मतलब कि तुम एकदम बकवास बातें सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तब हम जो लियानी होता है ना, वो सेंजन की ये बात सुन के अपनी इमेजिनेशन की वाली दुनिया से बाहर आता है और अपने मुंह को फुला लेता है और थोड़ा सा मायूस होते हुए सेंजन की तरफ देखते हुए कहता है कि सेंजन, आप बिल्कुल ही अनरोमांटिक हो, मतलब कि आपको रोमांटिक बातें करना ही नहीं आता, आप बिल्कुल ही अनरोमांटिक हो। तब हम सेंजन को देखते हैं और लियानियों की ये बात सुनने के बाद उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, मतलब कि वो हल्का सा मुस्कुराता है और लियानियों की तरफ ही देख रहा होता है। और फिर लियानियों से कहता है, यानी कि लियानियों से पूछता है कि क्या तुम हमेशा टावर की अनदेखी करके यहीं रहने वाले हो, मतलब कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। तब जो लियानी होता है ना, वो बड़ा ही एटीट्यूड से, यानी कि थोड़ा सा इतराते हुए कहता है कि वैसे भी मैं, आपने जो कहा कि ये एक स्टोरी वर्ल्ड है, तो इस स्टोरी बुक का मैं एक मुख्य खलनायक हूँ, यानी कि मैं एक मेन विलन हूँ, तो मेरे बिना तो ये स्टोरी अधूरी है। और जब तक मैं नहीं चाहता, मैं टावर से बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं एक काबिल स्टूडेंट हूँ, तो टावर भी मुझे इतनी आसानी से नहीं निकालने वाला। तब जो संजन होता है ना, वो लियानो की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि वह इस बारे में गलत नहीं कह रहा है, मतलब कि वो उसने अभी जो कहा वो सब कुछ सच है, वो गलत नहीं कह रहा है। और फिर हम लियानो को देखते हैं, जो लियानो होता है ना, वो फिर जो दूर खड़ा होता है ना, वहाँ से संजन के पास आता है और उसके हाथ में जो चश्मा होता है ना, मतलब कि ये हवाई जहाज यानी प्लेन चलाते हुए जो पहनने वाला चश्मा होता है ना, वो संजन को देता है और संजन से कहता है कि चश्मा पहनने के बाद आपको ट्रेनिंग हॉल में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि आप ट्रेनिंग हॉल में प्रवेश कर सकते हैं और फिर आप जहाँ है वहीं प्लेग्राउंड में अपनी जगह पे ही रुकिएगा, मैं आकर आपको ढूंढ लूँगा। और ऐसा कहते हुए जो लियान होता है उस चश्मे को सेंजन के हाथ में देता है। तब जो सेंजन होता है ना, वो उस चश्मे को लेता है और कहता है कि ओके ठीक है, मतलब कि हाँ, मैं आपका वहीं इंतज़ार करूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्तुल वर्ल्ड का सीन, यानी कि जहाँ पे परीक्षा होने वाली है वो जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारे
प्लेन होते हैं और आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं और जो सेंजर होता है वो भी जा रहा होता है और वो भी इधर उधर देख रहा होता है और वो एक प्लेन के सामने भी खड़ा हुआ होता है। और तभी ना जो सेंजर होता है ना उसके पास सिस्टम की तरफ से एक चेतावनी आती है और वो उस चेतावनी को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको चेतावनी दी जाती है कि आपने अपने उपनाम का उल्लंघन किया है, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसे तुरंत बदलिए और यहाँ पे अपना उपनाम लिखिए और इसके बाद ही आप कोई कार्य कर सकते हैं। मतलब कि इसके बाद ही, मतलब कि आप जब तक अपना उपनाम नहीं लिखते हैं तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, आपके लिए वो सब अवरुद्ध है, मतलब कि मना है। तो आप सबसे पहले अपना उपनाम लिखिए, उसके बाद ही आप सभी कार्य कर सकते हैं। तब हम संजन को देखते हैं और ये पढ़ने के बाद जो संजन होता है ना वो कुछ है ना कहना चाहता है, लेकिन वो कहता नहीं, पहले वो सोचता है और वो अपने मन में ये सोचता है कि जो संजन और लियान्यू है ना वो अगर कामुकता की बात आए तो दोनों एक बराबर पे है, मतलब कि दोनों ही एक समान है। लेकिन सिर्फ लियान्यू में एक फ़र्क है, जो ये है कि जो संजन है वो किसी के साथ भी अंधाधुन होकर फ्लर्ट कर सकता है, मतलब कि वो किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकता है। लेकिन जो लियान्यू है वो सिर्फ मुझ पर ही फोकस करता है, मतलब कि मुझे ही प्रायोरिटी देता है और सिर्फ मुझ पर ही ध्यान देता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने अगर इसके पहले के चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो संजन है वो इस नॉवल वर्ल्ड में आ चुका है और जो संजन अभी बात कर रहा है वो उस नॉवल के स्टोरी के संजन के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसने पूरी नॉवल पढ़ी हुई है और उसने संजन के कैरेक्टर को पढ़ा हुआ है जो कि एक फ्लर्टी नेचर का था। लेकिन असल में जो संजन है ना, मतलब कि ये वाला संजन वो दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर सीधा स्टोरी वर्ल्ड में आ चुका है और वो इस स्टोरी लाइफ को जी रहा है, मतलब कि स्टोरी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। इसलिए जो संजन होता है वो इस बारे में सोच रहा होता है। और अगर आपको और जानना है तो पहले के चैप्टर्स देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो संजन होता है वो ऐसे ही सोच रहा होता है और फिर जो संजन होता है ना वो कुछ सोचने के बाद एक नाम डिसाइड कर लेता है और फिर वो सिस्टम जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि अपना उपनाम दाखिल कीजिए, उस फॉर्म पे जो संजन होता है ना वो अपना नाम लिंगे लिखता है और मतलब कि वो अपना उपनाम लिंगे लिखता है और फिर वहाँ पे क्लिक कर देता है और फिर सिस्टम उस नाम को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद जो संजन होता है ना उसके ऊपर लिंगे लिखा आ जाता है, मतलब कि इस परीक्षा में संजन है ना उसका नाम लिंगे है और वो अपने जो पार्टनर होता है ना उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। उसे तो पता है कि उसका पार्टनर कैसे भी करके लियान्यू ही बनेगा, क्योंकि लियान्यू है ना वो कुछ ना कुछ करके तो उसका पार्टनर बन ही जाएगा। और तभी जो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो लियान्यू होता है ना उसने संजन को ढूंढ लिया होता है और वो भागते हुए संजन की तरफ आ रहा होता है और संजन को आवाज़ देते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए बुलाता है कि संजन संजन, मतलब कि मैंने आपको ढूंढ लिया और मैं यहाँ पे आ गया। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है वो भागते हुए संजन के पास आ रहा होता है और उसके ऊपर भी एक उपनाम लिखा हुआ होता है, वो होता है ड्रीम कम टू देयर, मतलब कि सपना सच हो रहा है। और फिर जो लियान्यू होता है ना वो दौड़ते हुए संजन के पास आ जाता है और संजन के सामने खड़ा हो जाता है और जब लियान्यू संजन के पास आता है तब वो संजन के ऊपर उसका उपनाम पड़ता है जो कि लिंगे लिखा हुआ होता है। इसलिए जो लियान्यू होता है ना वो उसे देख के थोड़ा सा हैरान भी होता है और जो लियान्यू होता है ना वो उस नाम की तरफ इशारा करते हुए संजन से कहता है कि मैंने आपके लिए एक उपनाम परिष्पद कार्ड खरीदा, मतलब कि एक ऐसा कार्ड खरीदा जिससे कि आप अपना उपनाम बदल सके। और आप हम दोनों ने सोचा था कि हम दोनों एक साथ जोड़े में काम करेंगे और जोड़े में नाम रखेंगे और आप अपना नाम ड्रीम लव यानी कि सपनों का राजकुमार रखने वाले थे, तो आपने ये क्या लिखा, मतलब कि आपको वो रखना चाहिए था जो कि हमने एक साथ मिलकर रखा था, मतलब कि सोचा था, आपने वो नाम क्यों नहीं रखा और आपने ऐसा नाम क्यों रखा है, मतलब कि मैंने जो सोचा था आपको वो नाम रखना चाहिए था, आपने ऐसा नाम क्यों रखा है। और वो ऐसे ही पूछ रहा होता है। तभी जो संजन होता है ना वो लियान्यू से कहता है कि अभी हमें इस सभी बातों को छोड़ो और जो गंभीर बात है उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, मतलब कि अभी जो ज़रूरी है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तब जो लियान्यू होता है ना वो कहता है कि ठीक है तो चलो चलते हैं। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है वो संजन का हाथ पकड़ता है और उसे एरोप्लेन की तरफ ले जाने लगता है और फिर संजन और लियान्यू उस एरोप्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और वो जब एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए होते हैं तभी उनके सामने एक स्क्रीन शो रही होती है जिसमें 3 टाइप की बैटल के बारे में लिखा हुआ होता है कि वो कौन से बैटल करना चाहते हैं। तभी जो लियान्यू होता है ना वो संजन की तरफ देखते हुए संजन से कहता है कि संजन हम लोग एक यादृच्छिक टैग के साथ अंदर जाएंगे और मुझे लगता है कि मध्यम कठिनाइयाँ यानी कि जो बीच वाली बैटल है ना वो हमारे लिए ठीक होंगी और शायद हम उसमें जीत भी जाएंगे, तो क्या यह ठीक है। ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है वो संजन की तरफ देख रहा होता है। तब जो संजन होता है ना वो लियान्यू की तरफ देखते हुए लियान्यू से पूछता है कि मध्यम युद्ध की कठिनाइयाँ, मतलब कि बीच वाली बैटल ये कैसी होती है, मतलब कि संजन का तो बैटल के बारे में कुछ नहीं पता कि ये कैसी होती है, इसलिए वो लियान्यू से पूछ रहा होता है कि ये कैसी होती है। तभी जो लियान्यू होता है वो बड़े ही मुस्कुराते हुए संजन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि
प्रैक्टिकली कहूँ तो मेरा जो शेर है वो एक मांस के टुकड़े को निगल ले उतनी आसानी से इस परीक्षा को पार कर सकता है। तभी जो सेंजन होता है वो लियानो की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, संभवतः मेरी योग्यता किसी शेर से कम नहीं है। मतलब कि अगर एक शेर इसे कर सकता है तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। तो चलिए इंटीमेटी से ही यानी कि मध्यम युद्ध से ही शुरू करते हैं। तब लियानो कहता है कि मैं आपको पहले चरण में हवाई जहाज यानी कि प्लेन को चलाऊंगा और उन्हें सभी पदों पर काम करूंगा जैसे प्लेन चलाया जाता है, और मैं आपको उसे सिखाऊंगा और आप इसे ध्यान से देखिएगा। और दूसरे चरण में आप उन सारी चीज़ों हम किसी और पे मिसाल छोड़ेंगे, आप उसे देखिएगा और उसे कीजिएगा। और तीसरे चरण में मैं देखूंगा कि आपको कितना आता है और आप कितना सीख चुके हैं। और ऐसा कहते हुए जो लियानो होता है वो सेंजन के सीट बेल्ट को बांध रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है वो मुस्कुराते हुए लियानो से कहता है कि जब किसी को युद्ध पोथी चलाने की यानी कि अगर किसी को एयरप्लेन चलाने की और उसे सिखाने की बात आती है तो तुम काफ़ी पेशेवर हो। मतलब कि तुम कितने माहिर लगते हो, तुम कितनी अच्छी तरह से सिखा सकते हो, तुम इसमें काफ़ी एक्सपर्ट लगते हो। तब जो लियानो होता है ना वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि मैं सच में इसमें एक्सपर्ट हूँ, आपने सही कहा। और ऐसा कहते हुए जो लियानो होता है ना वो अपनी सीट बेल्ट को बांध रहा होता है, और अपनी सीट बेल्ट को बांधते हुए जो लियानो होता है वो सेंजन से कहता है कि जैसे कि याओजिन और पेन ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और उस स्टोरी बुक के अनुसार वो दोनों 10वें नंबर पे आने वाले हैं, तो हमें उन्हें हराने के लिए कम से कम 9वें अंक पे तो आना ही होगा। और ऐसा कहते हुए जो लियानो होता है वो अपनी सीट बेल्ट को बांध लेता है और फिर सेंजन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं एक खलनायक के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्मान करता हूँ। मतलब कि मैं एक विलन के रूप में अपने सभी कार्यों को अच्छे से करूँगा, और अन्य कोई विभाग उतना ताकतवर नहीं है जितना कि वायु विभाग है। मतलब कि इसमें ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं और ये ज़्यादा अच्छा है। और जो हमें अपनी रैंकिंग नायक से बढ़ानी होगी, यानी कि जो मेन कैरेक्टर यानी याओजिन और पेन है उन्हें उनसे अपनी रैंकिंग बढ़ानी होगी। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानो की ये बात सुनने के बाद कहता है कि ये मत भूलिए कि वो एक नायक है और उसके पास कथानक का कवच है और वो हमें आसानी से हरा सकता है। तब जो लियानो होता है ना वो सेंजन की ये बात सुनने के बाद अपने मुंह को फुला लेता है और कहता है देखते हैं, मतलब कि तैयार हो जाइए, अब देखते हैं कि कौन जीता है। और फिर जो गिनती शुरू हो जाती है 3 2 1, और फिर और जो लियानो होता है ना वो उस प्लेन को ऊपर चलाता है, मतलब कि वो उस प्लेन की उड़ान भरता है और हमें उस प्लेन की उड़ान दिखाई जाती है। वो आकाश में ऊंचा उड़ रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद जो लियानो होता है वो वापस उस प्लेन को नीचे उतारने लगता है। और एक चश्मा होता है जो एक टेबल पर रखा हुआ होता है और ये सेंजन ने रखा हुआ होता है, क्योंकि सेंजन की थोड़ी तबीयत उसे ख़राब लग रही होती है और उसने अपने सीने पे हाथ रखा हुआ होता है और वो थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ होता है। तभी जो लियानो होता है ना वो सेंजन के कंधे पे हाथ रखते हुए सेंजन से पूछता है कि क्या आप ठीक है ना, मतलब कि आपको क्या हुआ है, आप ठीक है ना। तब हम सेंजन को देखते हैं और जो सेंजन होता है ना वो कुछ नहीं कह रहा होता है, वो बस ऐसे ही अपने सीने पे हाथ रखे हुए ऐसे ही आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है। और जो लियानो होते हैं ना उसे तो सेंजन की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगती है और वो सेंजन के फिक्र करते हुए सेंजन के पास आता है और सेंजन से कहता है कि क्या आपको चिकित्सा विकार है, मतलब कि आपको ऊंचाई से डर लगता है या आपको ऐसी कोई बीमारी है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, आपको क्या हुआ है। और ऐसे फिक्र कर रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब जो लियानो होता है ना वो सेंजन की तरफ बड़ी ही चिंता भरी नज़रों के साथ देख रहा होता है। मतलब कि हैं, आपने कहा कि आप ठीक है, लेकिन अभी अभी आपको कुछ हो रहा था, आपको क्या हो रहा था और आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तभी जो सेंजन होता है ना वो अपनी नज़रों को फेरते हुए कहता है कि वो क्या है ना कि तुम एरोप्लेन बहुत ही तेज़ चला रहे थे, मतलब कि तुम जो हवाई जहाज़ है ना वो बहुत ही तेज़ चला रहे थे, जिस वजह से मुझे उल्टी हो रही थी और इसी वजह से मुझे ऐसा हो रहा था। तब सेंजन की ये बात सुनने के बाद जो लियानो होता है ना वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब कि मुझे इस बात की पता नहीं था कि आप जैसे सख्त आदमी की भी अपनी कोई कमज़ोरी हो सकती है, मतलब कि आपकी भी कोई कमज़ोरी हो सकती है। और ऐसा कहते हुए जो लियानो होता है ना वो जोर जोर से हंस रहा होता है। तब लियानो की ऐसी बातें सुनकर और लियानो को हंसता देखकर जो सेंजन होता है ना उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से लियानो की तरफ देखता है और लियानो से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठा हूँ, मतलब कि मैं पहली बार प्लेन में बैठा था और तुमने सीधा ही 90 डिग्री की रफ्तार पकड़ ली, मतलब कि इतनी तेज़ चलाया 90 डिग्री की रफ्तार से। और मिसाइल से बचने के लिए और अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए तुमने 720 डिग्री का चक्कर भी लगाया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे में ठीक रहूँगा, मतलब कि मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर जो सेंजन होता है वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, तुम इन भावनाओं को नहीं समझोगे, मतलब कि तुम इस बातों को नहीं समझोगे। और ऐसा कहते हुए सेंजन वहाँ से जाने लगता है। तब जो लियानो होता है ना वो हंसते हंसते थोड़ा सा रुक जाता है और फिर जो सेंजन होता है ना वो वहाँ से जा रहा होता है ना, तो जो लियानो होता है ना वो सेंजन के हाथ को पकड़ लेता है और सेंजन के हाथ को पकड़ते रोकता है। और ऐसे तब जो सेंजन उसकी तरफ होता है और जो लियानो होता है ना वो सेंजन के गालों के पास जाके एक किस करते हुए कहता
कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि आपको कैसा लग रहा होगा, तो चलो अब इसे धीरे धीरे करते हैं, मतलब कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं प्लेन को धीरे धीरे चलाऊँगा। और ऐसा कहते हुए जो लियान होता है ना वो सेंजन की तरफ देखता है और कहता है कि पहले मुझे इसे कम कठिनाई पर सेट करने दो, फिर हम एक साथ यहाँ से चलेंगे। और ऐसा कहते हुए जो लियान होता है ना वो हंसता है। तभी जो सेंजन होता है वो लियानो की तरफ देखता है और फिर लियानो के पास जाता है और लियानो के गाल पे अचानक से एक किस कर देता है। तभी हम लियानो को देखते हैं जो तो है ना अभी भी सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है और वो बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है, मतलब कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि लियानो मतलब कि सेंजन ने अभी सडन ये क्या किया। और जो सेंजन होता है वो किस करने के बाद है ना दूर हटता है। तब जो लियानो होता है ना उसे रियलाइज़ होता है, मतलब कि उसे समझ में आता है कि अभी क्या हुआ उसके साथ, मतलब कि अभी उसे सेंजन ने किस किया है। इसलिए वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अपने जो गाल जिस गाल पे सेंजन ने किस किया ना उस गाल पे अपने हाथ को ले जाते हुए रखते हुए सेंजन की तरफ देखता है और सेंजन की तरफ देखते हुए सेंजन से पूछता है कि क्या अभी आपने मतलब कि क्या अभी आपने मुझे किस किया। और वो है ना बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है वो अपने चेहरे को यस की तरफ नोट डाउन करता है, मतलब कि वो इशारे से ही हाँ कहता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। और मुझे पता है कि मुझे ये वाला वीडियो लाने में काफ़ी देरी हो गई, लेकिन क्या करूँ, बीच में मेरे घर पे मेहमान थे और मुझे ढेर सारा काम भी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। और आज फाइनली मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रही थी और आज मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा है कि मैं आज इसे अपलोड कर ही दूँगी और दूसरा वीडियो भी मैं जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।